नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में राशन कार्ड को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दुमका समेत कई जिलों के डीसी ने कहा है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं या पक्का मकान होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वे 11 जून तक अपना कार्ड खुद जमा कर दे। ऐसा नहीं करने पर जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ देने की तैयारी में है। राज्य की करीब 51 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। सभी जिलों में राशि भेज दी गई है। जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आ रहा है, वे अपना डीबीटी स्टेटस और आधार सीडिंग जरूर जांच लें तथा मदद के लिए नजदीकी प्रखंड या पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पिछले 6 साल में करीब 190 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया हो गया है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन मालिकों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरा जुर्माना जमा होने के बाद ही वाहन छोड़े जाएंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कहा कि दुनिया में चल रहे संकट और युद्ध के कारण दाम बढ़ाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत में अभी भी ईंधन सस्ता है। मरांडी ने लोगों से अपील की कि वे ईंधन कम खर्च करें, ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और छोटी दूरी के लिए पैदल चलें। झारखंड में पेट्रोल पंपों पर डीजल की भारी कमी हो गई है, जिससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। रांची सहित कई इलाकों में हर 10 में से करीब 6 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। डीजल न मिलने से मालवाहक ट्रक, बसें और स्कूल वाहन रुक गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ गया है। झारखंड के रांची सदर अस्पताल में दवाओं की अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अचानक निरीक्षण किया तो फार्मेसी में दवाओं में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। लापरवाही को देखते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिस्पेंसरी प्रभारी का वेतन रोकने का कड़ा निर्देश दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यातायात सामान्य किया गया है। झारखंड के खूंटी जिले में वित्तीय गड़बड़ी के कारण 2 महीने से रुका हुआ शिक्षकों का वेतन अब जल्द ही मिल जाएगा। विभाग ने राहत देते हुए मार्च और अप्रैल महीने के वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए दोनों महीनों का बिल ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के देवघर जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जसीडीह और कुंडा थाना क्षेत्रों से करीब 20 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने बिहार और झारखंड के रहने वाले 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकद रुपए, मोबाइल और एक बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की जांच में जुटी है। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड में मोमेंटस नाम के एक नए प्रीमियम गिफ्ट शोरूम की शुरुआत हुई है। इस स्टोर में शादी, जन्मदिन और अन्य खास मौकों के लिए 850 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लग्जरी गिफ्ट और शानदार कस्टमाइज्ड कार्ड्स उपलब्ध हैं। अब स्थानीय लोगों को बेहतरीन तोहफे खरीदने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम टेंडर घोटाले के मामले में 2 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि अब उन्हें चुनाव लड़ने
या मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। जेल के अनुभव को एक बड़ा सबक बताते हुए उन्होंने कहा कि वे आगे सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करेंगे। झारखंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से युवाओं में भारी गुस्सा है। इस लेटल तीफी के विरोध में देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रांची में महाघेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द बहाली पूरी करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड के सरायकेला कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी पोरेश उरांव को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 3 मरीजों की मौत पर भारी हंगामा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की है, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक और उपायुक्त ने जांच के लिए कमेटियां बना दी है। झारखंड के गढ़वा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने 67 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले और एक स्कूल पूरी तरह बंद पाया गया। लापरवाही बरतने वाले इन सभी शिक्षकों से प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड के जामताड़ा जिले की मेहजाम पुलिस ने 2 राज्यों के बीच चल रहे शराब तस्कर गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर खास तौर पर बनी सीक्रेट जैकेट में शराब छिपाकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और आगे की जांच कर रही है। झारखंड में मदर डेयरी और अमूल के बाद अब मेधा डेयरी ने भी दूध, पनीर और दही की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी द्वारा तय की गई ये नई दरें शनिवार से लागू हो गई है। इस मूल्य वृद्धि से आम जनता की रसोई का खर्च बढ़ जाएगा और उनके मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड के देवघर जिले में साइबर अपराधियों ने मणिपुर में तैनात बीएसएफ जवान शिव नारायण दास को अपना शिकार बनाया है। ठगों ने जवान को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर तुरंत बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया और उनसे 10 लाख रुपए से अधिक ठग लिए हैं। पीड़ित जवान की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर साइबर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। अब राज्य के पैरा शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से सहायक आचार्य के खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पैरा शिक्षकों का जेटेट परीक्षा पास होना जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के हजारों पैरा शिक्षकों को स्थायी नौकरी पाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। झारखंड के पाकुड़ जिले में सड़कों और सार्वजनिक जगहों को रोशन करने के लिए 150 सोलर हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं। सोलर लाइट होने की वजह से बिजली कटने के बाद भी सड़कों पर अंधेरा नहीं होगा और चारों तरफ रोशनी बनी रहेगी। प्रशासन के इस फैसले से रात के समय होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में भी काफी मदद मिलेगी। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित कतरास इलाके में पेट्रोल डीजल की सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। पिछले दिनों तेल की कमी को लेकर फैली अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंपों पर जो भारी भीड़ और अफरा तफरी मची थी वह अब खत्म हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिल्कुल न घबराएं क्योंकि इलाके में ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड सरकार ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए करीब 889 करोड़ रुपए पास किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार 526 करोड़ रुपए देगी। इस फैसले से राज्य के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई और आम जनता को बेहतर इलाज के ज्यादा मौके मिलेंगे।
झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुमला का दौरा कर कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती और मछली पालन अपनाने की सलाह दी है। मंत्री ने बताया कि गुमला जिले में मिलेट मिशन के तहत मड़ुआ की खेती को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इससे मड़ुआ का उत्पादन काफी बढ़ा है और अब गुमला जिला इस खेती का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये भाषाएं झारखंड की मूल सांस्कृतिक पहचान नहीं है और बिहार में भी इन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसकी जगह उन्होंने राज्य की 9 प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को ही नौकरियों और परीक्षाओं का आधार बनाने पर जोर दिया है। झारखंड के गांवों में हाथियों के आने और उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए युवाओं ने हाथी न्यूज नंबर 1 नाम की एक अनोखी शुरुआत की है। इस मुहिम में 17,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं जो ग्रामीणों को हाथियों की हलचल की जानकारी देते हैं। इसके बाद ये युवा मशाल और पटाखे जलाकर हाथियों को सुरक्षित वापस जंगल की तरफ खदेड़ देते हैं।